हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजू मित्रा पर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर 2 यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के एक्सरसाइज 2.5 को। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.2.2, 2.3 और 2.4 वाला लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर का जैसे नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में हमें फ्रैक्शन के बारे में भी दिया है और डेसिमल के बारे में भी दिया है। तो अभी तक जो हमने एक्सरसाइज किए हैं, एक्सरसाइज 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, उसमें हमने किसके बारे में बात किया था? उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में बात किया था। ओके, फ्रैक्शन से जुड़े सारे चीज़ों को समझा था कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। हम फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब बाकी जो 3 एक्सरसाइज बचे हैं, एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.6 और एक्सरसाइज 2.7, तो उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? उसमें हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। ओके, यानी डेसिमल्स क्या होते हैं, आप डेसिमल को कैसे ऐड कर सकते हो, डेसिमल्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, या कैसे कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा डेसिमल छोटा है, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 7 के मैथ्स के साथ साथ साइंस और सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस सारे के सारे लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ओके, तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, सो आज हम क्या शुरू करेंगे? एक्सरसाइज 2.5 और उससे जुड़े सारे टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? हाउ वी हैव यू लर्न अबाउट डेसिमल नंबर्स। तो आपने डेसिमल के बारे में क्या क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा ही होगा क्लास 6 में, 5th में, इस सब क्लासों में। ओके, तो सपोज आपको कोई कहा जाए कि आपको 200, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 200, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो 20 टेंस, ठीक है, क्योंकि 20 तो 10 मिल गई तो 200 बनता है। और क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 200 वंस, ठीक है। ये 200 भी हो सकता है, 20 टेंस भी हो सकता है, 100 वंस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा नंबर की बात करें जो आपको किस फॉर्म में दिया होगा, आपको दिया होगा वो डेसिमल के फॉर्म में, जैसे 2.1, ठीक है। तो अगर आपको कोई नंबर दिया है 2.1, तो इसका मतलब क्या है? आपको दिया है 2 प्लस 0.1, ठीक है। तभी तो आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 2.1, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 प्लस 1/10 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब आपको फ्रैक्शन को डेसिमल या डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप देखते हो कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, उतने जीरो डालते हो और फिर 1 लिख देते हो, और यही आपका, और ये वाला नंबर ऊपर लिख देते हो, यही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर डेसिमल के बाद सपोज आपका डेसिमल है 1.234, ठीक है। तो ये इसका प्लेस वैल्यू आपसे पूछा है तो क्या होगा? ये तो वंस है तो ये हो जाएगा वंस। अगर यहाँ सपोज करो 4 रहता तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है? इसका प्लेस वैल्यू हो जाता है 40, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट के लेफ्ट साइड के बारे में। लेकिन अगर पॉइंट के राइट साइड के बारे में पूछा जाए, यानी ऐसा डिजिट जो पॉइंट के राइट साइड में हो, इस तरफ, तो ये क्या होगा? इसका इसका ये क्या होता है? ये होता है 2/10, ठीक है, TENTHS। तो ये हो जाएगा 2/10। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/100, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 4/1000, ठीक है। ओके, तो यही फंडा है हमारा किसका? यही फंडा है हमारा व्हाट, हमारा डेसिमल नंबर्स का, यानी हम डेसिमल नंबर्स का कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ना, ये हुआ वंस, ये हुआ टेंस, इसके बाद आएगा 100। तो इन द सेम वे इधर क्या पढ़ेंगे? इधर हम पढ़ेंगे टेंथ, 100 एंड 1000, THS लास्ट में लगेगा, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। तो 1/10 का मतलब क्या होता है? एक हो गया टेंथ, ठीक है। और इस तरफ क्या होता है? इस तरफ आता है हमारे पास टेंथ। इसका मतलब ये 1/10 पार्ट ऑफ ए टेंथ है, ठीक है। यानी ये बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है। सपोज आपके पास क्या दिया है? इधर आपको बहुत सारे अमाउंट दिए होंगे या आपको बहुत चीज़ें दिए होंगे कैलकुलेशन के लिए। आपको ये भी पूछ सकता है कि दो नंबर के बीच में बताइए कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है।
सपोज आपसे पूछा जाए सपोज कि 2/5 और 4/5 में कौन बड़ा है, तो अब क्या हमने क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर में, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे हुआ 1/7 और आपके पास हो गया बेसिकली से यू हैव 1/9, तो अब कौन बड़ा है क्या बताओगे। मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। ओके, तो अगर आपको ऐसे पूछ दिया जाए, आपको अगर डेसिमल में पूछ दिया जाए कि 0.1 और 0.2 में कौन बड़ा है, तो ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या दे सकते हैं आपको 0.1, 0.9, 0.05, कह सकता है कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो चलो मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज पर और देखते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो छोटा सा एक्सरसाइज है, बेसिकली आपको 9 क्वेश्चन दिए गए आपको। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन को। इसमें मैं भी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपके लिए होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह आपको होमवर्क का कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं। विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर, ग्रेटर बोले तो कौन सा इसमें बड़ा है। नंबर 1 में क्या दिया हुआ आपके पास, नंबर 1 में दिया हुआ है 0.05 या 0.005। तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आइदर 0.5 बड़ा है या सॉरी इट इज ओनली व्हाट, क्या दिया 0.5 और 0.05, ठीक है। सो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि आप बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है, आइदर 0.5 इज ग्रेटर और 0.05 इज ग्रेटर। तो आपको क्या लगता है। सो बहुत से बच्चे बोलेंगे यहाँ 2 डिजिट है भाई और यहाँ 1 2 3 डिजिट है, जिसका मतलब 0.005 वाला बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ बस अपना दिमाग यूज करना है। एक ट्रिक बताता हूँ मैं, चलो। अगर सबसे पहले आप क्या कंपेयर करोगे, आप करोगे पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में जो बड़ा है तो आप डायरेक्टली कंसीडर कर दोगे कि वो वाला नंबर बड़ा है। ओके, तो सपोज यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या कंसीडर करोगे, अब आपको क्या देखना है, डेसिमल के राइट साइड में पहला अंक देखना है, पहला डिजिट। तो इधर क्या है 5 और इधर क्या है 0, और फिर आपको कंपेयर करना है कि जो उसमें बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट आफ्टर कंपेयरिंग यू विल गेट दैट 0.5 बड़ा है किससे, 0.05 से, ठीक है। तो याद रख लो, पहले हम क्या करेंगे, हम डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर उसमें जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 अगर पास ऐसा दिया हो कि आपको कंपेयर करना हो, क्या आपको कंपेयर करना हो सपोज कि अगर वो इक्वल आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे डेसिमल के राइट साइड वाला, ठीक है। और उसमें देखोगे कि पहले जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है, समझे। ओके, तो सपोज आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, लेट इट बी से, अगर आपके पास रहता 0.5 और दिया रहता 0.05 की जगह आपके पास 0.55 दिया रहता, तब आप क्या करते। एक बात याद रख लो, जैसे कि 0 का हम लिखते हैं कोई भी नंबर, सपोज कोई नंबर है 1 लिखते हैं, तो आगे जितना भी 0 डाल दो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 50, 50 और उसके आगे कितने भी 0 डाल दो उसका वैल्यू कोई नहीं होता है। लेकिन वहीं आप 1 लगा दो तो सारा का वैल्यू तो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लिखते हैं 1 आगे 0 0 0 लिख देते हैं, नो वैल्यू, ये इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको तो 1 ही पढ़ोगे। लेकिन आगे बस एक और एक लगा दो तो ये बड़ा सा नंबर बन गया, ये हो गया 10,001, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 0 केवल आगे होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये आप तो बचपन से सीखते आ रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल जो होल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे यहाँ क्या होता है, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम डेसिमल्स पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल्स में अगर आप लिखते हो 0.2 और इसके बाद जितने 0 लगा दो, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना।
नॉर्मल नंबर्स में क्या होता है, लेफ्ट साइड में जितने जीरो लगा दो, जैसे आपके पास 2 है, इधर जितने जीरो लगा दो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। वहीं डेसिमल्स में आपका डेसिमल के राइट साइड में जितने जीरो लगा सकते हो लगा दो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना है डेसिमल में। तो यहाँ 0.5 है तो इसको आप 0.50 भी लिख सकते हो, इसको 0.500 भी लिख सकते हो, ये 0.55 है तो इसको 0.550 भी लिख सकते हो, 5500 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर इतना जीरो के बाद अगर कोई डिजिट आ जाए सपोज 5, तो इस पूरा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक वैल्यू नहीं होगा राइट साइड में जब तक केवल जीरो हो, ओके, समझे, ठीक है। तो यही है हमारा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट, इसको हमेशा याद रखना, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर आपको दो नंबर दिया हो 0.2 और आपको दिया होगा 0.20, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों इक्वल हैं। इससे आप यही समझे हो कि राइट साइड में जीरो का वैल्यू नहीं होता है। अगर 0.2 और 0.2000 तब भी वो इक्वल ही होंगे। ये आप बेसिकली सा फंडा है, ये समझ लो, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है बेसिकली कि 0.5 है आपके पास और आपके पास है 0.55 और अब पूछा जाए कि दोनों में से कौन सबसे बड़ा है, तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ आसानी से 0 लिख सकते हो। पहले क्या कंपेयर करेंगे, ये वाला इक्वल है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। ये वाला ये भी इक्वल है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। 0.5 कौन सा बड़ा है, अब cos 5 यानी वो वाला ग्रेटर है, ठीक है। तो समझ गए कि अगर क्या करें कि एक अंक है तो आप इसको 0 डाल के बढ़ा भी सकते हो, ओके। चलो नंबर 2 देखते हैं, 0.7 0.5 बहुत ही आसान सा। पहले हम क्या इससे कंपेयर करेंगे, क्या है 0 क्या है, 0 है इक्वल। फिर हम क्या देखेंगे, ये 7 और 5 में कौन बड़ा है, cos 7 बड़ा है, कौन सा बड़ा हो गया 0.7, ओके। चलो सेकेंड वन भी हो गया। चलो 7 और क्या दिया है, 7 और 0.7, ठीक है। तो इस 7 के यहाँ पॉइंट डाल के 0 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्या कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, हम 7 से 0 कंपेयर करेंगे। 7 बड़ा है या 0 बड़ा है, 7 बड़ा है, कौन सा बड़ा हो गया ये। तो एक बात और आप याद रखो, आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज रैंडमली आपके माइंड में आता है 5, तो आप 5 को लिख सकते हो 5.0, ठीक है। हर एक नंबर के बाद पॉइंट लगा सकते हो आप, ठीक है। हर एक नंबर के बाद पॉइंट छुपा होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 4, 1.37 और क्या है 1.49। सबसे पहला प्रोसेस क्या था, 1 और 1 दोनों इक्वल है, इसका मतलब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या, 3 और 4। नंबर 4 देख रहा हम, 3 और 4 में कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर, बताओ 3 और 4। ऑफकोर्स 4 बड़ा है, इसका मतलब क्या, सीधा इधर दे दोगे, दूसरा आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम इधर से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, दैट्स डन, ओके। फिफ्थ वन देखते हैं। चलो फिफ्थ वन में क्या पूछा है आपसे, पूछा है 2.03 या 2.30। पहले क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करना शुरू करेंगे, 1 इधर, यहाँ भी 1, ठीक है। तो 2 इक्वल है यहाँ। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, 0.3, ठीक है। 2.0 यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, कौन बड़ा है 0 या 3, ऑफ कोर्स 3। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 2.30 है ग्रेटर। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेवन्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.8 और 0.88। ये मैंने पहले ही यहाँ एग्जाम्पल लेके समझा दिया। चलो ये आपका होमवर्क है बेसिकली, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दो। चलो नंबर 2 मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आंसर कमेंट में ज़रूर करना, ओके। एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। इस सारे जो नंबर्स दिए गए हैं क्या है, बेसिकली पैसे दिए हुए हैं आपके, ठीक है। इसको आपको किस में, रुपीज़ में बदलना है, ठीक है। तो एक बात आपको पता होगा, आपको बताने की हमें ज़रूरत तो है नहीं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। यस, कितने पैसे होते हैं, जाके फटाफट से कमेंट में लिखो। चलो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, ओके, टाइम्स अप। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ठीक है। रुपी का साइन क्या होता है, ये होता है हमारा रुपी का साइन, ठीक है। इसको आप RS ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज RS जैसे 5 रुपये बोलना है तो आप लिखोगे RS 5, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 रुपीज़, ठीक है। तो आप आगे अगर फुल फॉर्म लिखना है तो रुपीज़ पीछे लगाओ, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आगे लगाओ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, आप RS 1 नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज़ नहीं है, 1 रुपी होता है, ठीक है, वो सिंगुलर है। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, आप लिखोगे RE1, ठीक है, RE1, या आप लिख सकते हो 1 रुपी, नॉट 1 रुपीज़, क्योंकि वो सिंगुलर है। ये सिंपल सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ओके। चलो मूव ऑन करते हैं। चलो तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 1
रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। चलो, सिंस 1 रुपी हैज़ 100 पैसे। ठीक है, अब चलो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि 1 पैसे में कितना रुपए होते हैं, तो आप क्या बताओगे बेसिकली? चलो बताओ, आंसर करो। चलो 5 4 3 2 1। ओके, टाइम्स अप। 1 पैसे में कितना रुपया होगा? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि 1 पैसे में कैसे रुपए आ सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको पूछा गया, बेसिकली एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक। सपोज एक दिन में आप 5 चॉकलेट खाते हो। सपोज आपसे पूछा जाएगा कि आप सपोज एक दिन में आप 10 घंटे चॉकलेट खाते हो। ठीक है, लगातार 10 घंटे खाते हो, और 10 घंटे में आप कितने चॉकलेट खा पाते हो? 10 घंटे में आप सपोज करो आप 10 घंटे में 5 चॉकलेट खा पाते हो। ठीक है, तो 10 घंटे में 5 चॉकलेट खा पाते हो, तो हर एक चॉकलेट कितने घंटे में खाओगे? 2 घंटे में। 10 घंटे में 10 आवर्स में आप 5 चॉकलेट्स खाते हो। ठीक है, यानी एक चॉकलेट को खाने में आपको कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लगता है। ठीक है, 2 आवर्स। तो आपको पूछा जाएगा कि आप 1 घंटे में कितने चॉकलेट खा सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला 2 उधर ट्रांसफर होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1/2, यानी आधा चॉकलेट खा सकते हो आप 1 घंटे में। तो इन द सेम वे इसको बस उल्टा करके आपको पूछा गया। ठीक है, आपसे हमने पूछा कि अगर 1 रुपी में क्या होता है? 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितना रुपी होगा? ठीक है, तो याद करो कितने पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं? 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो 1 पैसा, 100 रुपया, जो पैसे हैं वो 1 रुपये का कितना भाग होगा? ठीक है, मतलब इससे हमें क्या पता कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपये बनाते हैं। समझे यहाँ तक? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो सिंपल सा दिमाग में सोचो कि 1 पैसा, एक जो हमारे पास 1 रुपया है उसका कितना भाग होगा। ठीक है, तो दैट इज 1/100। ठीक है, 1 पैसा कितना है, कितना भाग होगा? 1/100, मतलब 1 पैसे में 1/100 रुपीज होगा। ठीक है, ये दिमाग में आप याद रख लो अच्छे से। कितना? 1 पैसे में 1/100 रुपीज। 1 रुपी में 100 पैसे, और 1 पैसे में 1/100 रुपीज। ठीक है, कितना? 1/100 रुपीज, एकदम याद कर लो। ठीक है, 1/100 रुपीज। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 7 पैसे। ठीक है, तो अभी हमने देखा, अभी क्या देखा कि 1 पैसे में क्या होता है? 1 पैसे में होता है 1/100 रुपीज। तो आप लिखोगे यहाँ, आप क्या लिखोगे? सिंस 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। ठीक है, इतना लिख दिया। अब आगे क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे सो देन 7 पैसे इज इक्वल टू, 7 पैसे इज इक्वल टू व्हाट? 7 पैसे इज इक्वल टू 1/100 इंटू 7, क्योंकि 7 पैसे का तो पूछा है। आप 1 पैसे का आपको पता है कितना रुपया होता है, तो 7 पैसे मतलब का उससे गुना कर दो, तो आंसर क्या आएगा? बेसिकली व्हाट विल आंसर? आंसर विल बी, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी सीख लिया है फ्रैक्शन का। ये वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, यानी 7/100 रुपीज। ठीक है, आंसर क्या आया? आंसर आया 7/100 रुपीज। ठीक है, और अब एक बात बताओ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हो। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है वो भी समझते हैं। ओके, तो अभी आप आंसर याद रखना। हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास आंसर है 7/100 रुपीज़। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन को डेसिमल और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 0.2, आपके लिए क्या करते तो कन्वर्ट करने के लिए इसको फ्रैक्शन में, आप देखते थे कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, ठीक है, उतना आप 0 लगा के उसके साथ 1 लगा देते थे। ठीक है, तो अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे कि हम कैसे इसका उल्टा कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे। जैसे आपके पास है 5/10, तो आप क्या करोगे? 0 लगाओगे, पॉइंट दोगे। ठीक है, सबसे पहला आपका स्टेप क्या रहेगा? आप चेक करोगे, बेसिकली द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ योर्स विल बी व्हाट? द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ योर विल चेक। आप क्या चेक करोगे? चलो देखते हैं। यू विल चेक दैट
नीचे जो 10 है उसके साथ कितना जीरो है। ओके ठीक है, क्या चेक करो कि नीचे जो 10 है, आप पहले ऊपर वाला नंबर यहाँ लिख दो बस, और चेक करो कि 10 के साथ जितना जीरो है, जितना जीरो 10 के साथ होगा उतना ज़्यादा बाद पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, यहाँ जीरो, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और अगर आपको यही सवाल पूछता है कि अगर आपसे ये पूछे कि आप बताओ 5/100 को कन्वर्ट करो, तब आप क्या करोगे। आपने 5 लिखा और कितना जीरो है, 1 2, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो आप क्या करोगे, 1 0 लगाओगे, तब पॉइंट डालोगे, तब यहाँ जीरो। ठीक है, 0.05। तो ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, हमारे पास आया था 7/100 रुपीज़। इसका मतलब ये क्या होगा, हम यहाँ 7 लिख दिया, 1 2 जो जीरो है, एक अंक यहाँ है, 1 0 और डाल दिया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, आंसर क्या आया, 0.0007 रुपीज़। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देते हैं। 7 रुपीज़, ठीक है, 7 पैसे, 7 रुपया और 7 पैसा, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसको, इसमें आपको कन्वर्ट करना है केवल रुपीज़ में। ओके चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसको। 7 रुपीज़, 7 कैसे को हम 7 रुपीज़ प्लस 7 पैसे लिख सकते हैं। 7 रुपीज़, 7, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 7 रुपया में 7 × 100 पैसे। सॉरी ओके, यहाँ तो आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 7 तो हमारा ऑलरेडी रुपी में है ही, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। 7 हमारा क्या है, 7 हमारे पास है व्हाट, 7 हमारे पास है रुपीज़। ओके, व्हाट इज 7 विथ अस, 7 विथ अस इज रुपीज़। ओके, सो व्हाट विल डू हियर, विल टेक 7 रुपीज़ प्लस 7 पैसा, एक पैसा क्या हो जाएगा बेसिकली 1/100 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपके पास 7। ओके, तो क्या हो जाएगा 7/100, क्या परफॉर्म करोगे आप, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे यहाँ बेसिकली, यहाँ तो 7 बाई क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 7/100। तो क्या है आपके पास 7 प्लस 7/100, तो 7 प्लस 7/100 को आप क्या लिख सकते हो, 0.07। तो ये क्या ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेसिकली 7 यहाँ इससे ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.07 रुपीज़। ठीक है, आंसर क्या आया, 7.07 रुपीज़। ओके समझे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो मूव ऑन करते हैं नंबर 3 पे। तो 77 रुपीज़ 77 पैसे, 77 रुपीज़ 77 पैसे, तो क्या करेंगे हम, 77 रुपीज़ प्लस 77 पैसे लिख दिया। 77 को रहने देंगे, प्लस क्या लिखेंगे हम, एक पैसे में कितना रुपया होता है, एक पैसे में 1/100, 1/100 में मल्टीप्लाई होगा 77। तो ठीक है, तो 77 प्लस 77/100। ठीक है, तो 77 प्लस ये क्या होगा, 77 आप लिख दो। ठीक है, हमने लिख दिया 77। चलो काउंट करो, 0 1 2 यानी 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। ठीक है, तो अब हम ऐड करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 77.77 रुपीज़। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारा आंसर आ गया 77.77 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो तो नो प्रॉब्लम, आप जाके कमेंट में लिखो कि सर आई एम हैविंग डाउट। नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ओके चलो नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में भी बताना है और किलोमीटर में भी बताना है। ठीक है, अगर आपको याद हो कि आपने लेंथ, मास एंड कैपेसिटी पढ़ चुकी है, आपने पढ़ लिया है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर एंड मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, आपने पढ़ा है सारा का सारा यूनिट। ठीक है, तो उसी बेसिस पर आप इसका कन्वर्जन करोगे। आपको पता होगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये आपको याद रखना है। ओके समझे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसी से हम इसका सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, आपके पास क्वेश्चन दिया है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। सेम वाला क्वेश्चन है रुपया पैसा वाला, आंसर क्या हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर।
तो 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 5 इंटू 1/100। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/100 मीटर। 5/100 मीटर मतलब इसको कन्वर्ट करो बेसिकली आप, ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। और एक और पार्ट है इसमें, एक और पार्ट क्या है आपके पास, आपको दिया है कि इसको आप किलोमीटर में भी इसके साथ साथ कन्वर्ट करो। तो हमारे पास मीटर में आ गया। ठीक है, अब मीटर को हम किलोमीटर में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ आपको क्या दिया है कि हमने कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट किया हमने इसको कन्वर्ट किया किस में? हमने इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है, अब मैं ट्रिक बताता हूँ आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमने लिया 5। हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में होगा कितना मीटर? 1/100 मीटर। ठीक है, तो हमको 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो अगर हम 5 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 100 से। हमने देखा। ठीक है, अब हमें अगर मीटर, तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। और हमने पढ़ा है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो इन द सेम वे हमसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। तो हमको इसको किलोमीटर में बदलना है, तो हम डिवाइड मल्टीप्लाइंग करेंगे इसको 1/1000 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेसिकली? 5/100000। ठीक है, तो जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया यहाँ। और अंक कितना है? 1, यानी आपको 4 जीरो ऊपर से देना पड़ेगा। 5 1 0 2 0 3 0 4 0 डॉट लगा दिया हमने, डेसिमल का साइन हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? किलोमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेसिकली, हमने आंसर इसका कर दिया है। ओके, समझे? चलो मूव ऑन करते हैं। ऐसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर है, याद रखना, इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आप ये कर लोगे। चलो एक कर देता हूँ मैं आपके लिए कुछ पार्ट इसका। चलो हिंट दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है आपको इसमें डाउट आ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। 35 मिलीमीटर आपके पास है 35 मिलीमीटर। ठीक है, क्या आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? आपने स्केल तो देखा ही होगा, वो 15 सेंटीमीटर वाला आपका स्केल जो होता है, उसमें 1 सेंटीमीटर के बीच में 1 से 2 के बीच में आपने देखा होगा 10 छोटी छोटी लाइंस खींची हुई होती हैं, वही होता है मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो 35 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? ठीक है, तो अगर आपसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 1/10 सेंटीमीटर। ओके, तो वहीं 35 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 35 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 35/10। 35/10 का मतलब क्या होता है? 3.5 मीटर। आंसर एक आ गया। आंसर क्या है हमारे पास? 3.5 मीटर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या करना है? एक इन मीटर में, अब मीटर में बदलना है। ठीक है, तो अब 35 ले लिया हमने मीटर। तो अभी किस में बदला है हमने? अभी इसको बदला है हमने अभी इसमें किसको बदला हमने? अभी इसको बदला हमने सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में क्या आया? 3.5। अब चलो 70 मीटर में बदलने के लिए क्या किया हमने? 10 से डिवाइड किया। अब देखो, आप अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? इंटू 1/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नीचे 1 2 3 जीरो आ गए, तो 35 के तो 2 ही अंक हुआ, 1 जीरो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। आपका आंसर क्या होगा बेसिकली? 0.035 मीटर। अब क्या पूछता है आगे? आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो। किलोमीटर में कन्वर्ट करने क्या, इसमें आप और 1000 से 1/1000 से मल्टीप्लाई करो। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.00035 किलोमीटर। ठीक है, 3 और जीरो इसके बाद बढ़ जाएगा पॉइंट के बाद। आंसर क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, यहाँ 1 जीरो है और आप देख के याद होगे 1 2 3 4 35 किलोमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो मूव ऑन करते हैं। नंबर 4th क्वेश्चन क्या है आपके पास? व्हाट इज गिवन इन नंबर 4? एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको बस इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देना है, जो भी यूनिट दिया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 1 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और सिमिलरली 1 ग्राम में
1/1000 किलोग्राम होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, सीधा और उल्टा दोनों तरह से, ठीक है। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या दिया आपके पास। व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन टू यू इज व्हाट 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, ठीक है। तो हमने देखा अभी कि आप लिख दोगे, ऊपर लिखोगे वी नो डैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, देन now we'll have 200 gram is equal to 2 into 1/1000 किलोग्राम। समझे? 0 से 0 कैंसिल्ड, 0 से 0 कैंसिल्ड। अब क्या बचा आपके पास 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसका मतलब क्या आपके पास आया 1/5 किलोग्राम, ठीक है, 1/5 किलोग्राम। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, आपको इसको कन्वर्ट करना है आप डेसिमल में। डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवीजन परफॉर्म करके, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करोगे आप यहाँ लिखते हो सपोज 5 से डिवाइड करना आपको 1 को, ठीक है। तो नहीं होगा, एक 0 डाला हमने, 0 लिखा और पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो 5 2 जा 10। आंसर क्या है बेसिकली, आपका आंसर आया बेसिकली 0.2 किलोग्राम्स, ठीक है। तो सेकेंड वन डन, फर्स्ट वन डन। अब नंबर 4, चलो तो सेकेंड वन में क्या है आपके पास, सेकेंड वन में 3470, ठीक है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, आप खुद से करो और कमेंट में इसका आंसर दो। चलो अब थर्ड वन देखते हैं। 44 kg, एक ग्राम वाला कर दिया, एक आप करो। अब केजी वाला एक समझा देते हैं, ठीक है। 4 kg और कितना ग्राम है 8 ग्राम, 8 ग्राम दिया आपको। तो 4 kg, इसको पूरा को केजी में कन्वर्ट करना है, ये तो केजी में है ही, बस इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा केजी में हो जाएगा। तो 4 प्लस, ठीक है, हमने क्या देखा था 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, 1/1000 इंटू क्या करोगे आप, इंटू 8 करोगे, ठीक है, समझे। चलो तो 4 प्लस 8 के बाद कि 1 2 3 चाहिए, हमारे पास 1 है, यानी 2 0 लग जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डॉट। आंसर क्या है आपके पास, आंसर आ गया आपका 4.008 किलोग्राम्स। यही होगा हमारे पास आंसर आ गया। आंसर क्या है हमारे पास 4.008 किलोग्राम। चलो हो गया। नंबर 5 पर देखते हैं, आ गया होगा आपको समझ। नंबर 4, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो। चलो फटाक से इसका आंसर दो, 20.03, ठीक है। तो 20 को क्या लिख सकते हो आप, 20 क्या हो जाता है, 20 टेंस है ना, 2 इंटू 10, ठीक है। प्लस क्या लिखोगे आप, प्लस यहाँ 0 है, 0 मतलब 0 इंटू 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब प्लस क्या लिखोगे आप, मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के जो इधर है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, हम उसको 1/10 के फॉर्म में लिखते हैं। आप लिखोगे 0 इंटू 1/10, ठीक है। सेकेंड वाला किस में होता है, सेकेंड वाला 100 प्लस 3 इंटू 1/100। तो एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 10 होता है 20 प्लस ये क्या हो जाता है 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा 0 प्लस 3/3 क्या 3/100, ठीक है। या आप इसको 0/10 लिख सकते हो और 3/100, यही हो गया आपका आंसर। चलो चलो नंबर 2 और नंबर 4 आपका होमवर्क। चलो नंबर सी देखते हैं, ठीक है। 200.03, ठीक है, 200.03। तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 है हमारे पास, 2 इंटू 100, ठीक है, प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू क्या 1/10, क्योंकि वह 10th है, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू वॉट, यस यस वॉट 3 इंटू 1/100, यही हो गया आपका आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस वॉट प्लस 0 प्लस 0/10 प्लस 3/100, ये हो गया आपका आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं किस पे, नंबर 6। में आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर 6 में आपको दिया हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। बस 2 का आपको प्लेस वैल्यू बता देना है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, बचपन में ही, जब आप क्लास 5 में होगे, जब आप क्लास 6 में होगे, क्या क्लास 4 में होगे, तब से आप प्लेस वैल्यू पढ़ते आ रहे हो,
ठीक है, चलो देखते हैं नंबर 6 क्या दिया आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 2.56। ठीक है, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है इसमें, 2 यहाँ वंस प्लेस पे है, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा ऑफकोर्स, या आप इसको 2 वंस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हुआ प्लेस वैल्यू ऑफ 2। चलो सेकेंड वन में देखते हैं, सेकेंड में 2 का प्लेस वैल्यू क्या है इसमें, यह क्या है 21.37, यानी 21 मतलब क्या, 2 है यहाँ 10th प्लेस में, यानी 2 इंटू 10 है। इसका मतलब 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ 20। ठीक है, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है हमारे, 2 का प्लेस वैल्यू 20। ठीक है, चलो थर्ड वन देखते हैं। यहाँ थर्ड वन क्या है हमारे पास, थर्ड वन आपको दिया हुआ है 10.25। अब चलो यहाँ पॉइंट के राइट साइड में मतलब 2 लिखेंगे, और जितने राइट साइड में उतना 1 लगा के उतना हम 0 दे देंगे, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके पास लिखोगे आप 0.2। 2/10 का मतलब क्या होता है, 2/10 का मतलब होता है 0.2। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में आपको क्या दिया है, नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 9.42, ये वाला। ठीक है, तो 9.42 का क्या हो जाएगा, 2 यहाँ कितने प्लेस पर, 2 यहाँ 100 प्लेस पर, 100। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के 2 अंक बाद है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2/100। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.02। इन द सेम वे यहाँ देखो आप, 2 क्या है पॉइंट के 3 अंक बाद, यानी 2/1000। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.002। सो एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान सा ये वाला क्वेश्चन था नंबर 6, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कौन सा, हम आगे देखेंगे नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। फाइनली वी आर खत्म करने जा रहे हैं हम चैप्टर अपना। चलो नंबर 7 देखते हैं। सो नंबर 7 में क्या दिया, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। ठीक है, तो दिनेश कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो जाता है प्लेस ए टू प्लेस बी, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। तो पहले ए जाता है, फिर ए से बी तक जाता है, फिर कहाँ जाता है, बी से वो सी तक जाता है। कौन, दिनेश। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है दिनेश एक लड़का है, वो पहले ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा है आपको, ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। ठीक है, अब आगे क्या दिया, आयु वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। ठीक है, तो चलो दो कंडीशन है यहाँ, पहले चलो फिगर देखते हैं पहले। चलो फिगर कैसा है आपके पास, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा आपके पास फिगर है, नेम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है इसमें, आगे आपको क्या करने के लिए बोला है, आपसे पूछा गया है यहाँ, यू आर टोल्ड दैट, चलो यहाँ क्या लिखा है, डिस्टेंस पहले नोट करो। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है व्हाट, ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या दिया है, बी और सी का डिस्टेंस आपको दिया है 12.7 किलोमीटर। फिर आपको और डिस्टेंस दिया है, सी और डी का क्या दिया है, सी और डी का डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर। फिर आपको ए और डी का डिस्टेंस क्या है 9.3 किलोमीटर। सारे का सारा डिस्टेंस लिख लिया हमने, बस अब सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखो ठीक है, तो अब क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए। ठीक है, कि आपको बताना है कि 2 लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक कौन था, एक था दिनेश और दूसरा कौन था, दूसरा था व्हाट, दूसरा दिया है आपको अयूब। ठीक है, तो दिनेश क्या करता है, चलो दिनेश के लिए हम किस कलर का यूज कर लेते हैं, दिनेश के लिए हम ले लेते हैं सपोज विल टेक ब्लैक। ठीक है, तो चलो दिनेश का पहले मार्क करते हैं, दिनेश कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक गया पहले, मतलब 7.5 किलोमीटर कवर कर लिया। अब क्या, फ्रॉम प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू सी, और उसके बाद ये डिस्टेंस कवर करता है वो। ठीक है, ये कौन कवर करता है, दिनेश। अब अयूब की बारी आती है। चलो अयूब को डिनोट करने के लिए हम ले लेते हैं आपका से ग्रीन। ठीक है, तो अब हम अयूब को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी टेक सम अदर कलर। चलो ठीक है, अब हमको अयूब को डिनोट करना है। ठीक है, अयूब का क्या दिया है, अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, तो वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, प्लेस डी तक, फिर कहाँ जाता है वो, प्लेस डी से एंड देर फ्रॉम देर टू प्लेस सी, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो चलो आपको बताना है क्या, हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच, यानी
दोनों का डिस्टेंस बताना है, किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, यानी अयूब ने ज़्यादा किया या दिनेश ने ज़्यादा किया, और दोनों ने ज़्यादा किया, दोनों ने कितना किया और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों ने एक दूसरे से कितना ज़्यादा किया। ओके, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो दिनेश कितना करेगा, दिनेश करेगा आपका ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है, यही तो करेगा दिनेश, ठीक है। चलो तो सिंपल सा वर्ड्स में अब इसको लिख लेते हैं हम। चलो लेट्स राइट द इन वर्ड्स। डिस्टेंस सार पहले देखते हैं, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ठीक है। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या है आपका, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है 7.5, किसमें हम सारा का सारा किलोमीटर में लिखेंगे। ओके, ठीक है, एवरीथिंग विल राइट इन किलोमीटर्स, ठीक है। अब चलो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक का आपका डिस्टेंस है व्हाट, आपका डिस्टेंस है 12.7, ठीक है। अब आगे क्या दिया आपके पास, सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, सी से लेकर डी का डिस्टेंस कितना है 11.8, ठीक है। अब आगे देखते हैं डी से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ये फिगर ए से बी हो गया, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ठीक है। ये आप एग्जाम में लिख लेना, बेसिकली फिगर बनाना उसी में मार्क कर देना, ठीक है, और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये कितना है 9.3, साथ में यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, चलो अब आंसर करते हैं सिंपल सारे क्वेश्चंस का। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा, दिनेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर बाय दिनेश इज इक्वल टू व्हाट, उसने कवर किया क्या, पहले वो जाता है ए से क्या तक, वो जाता है व्हाट फ्रॉम ए टू बी, यानी फर्स्ट वो कवर करता है डिस्टेंस ए बी, और फिर वो कवर करता है डिस्टेंस बी सी, ठीक है, यही तो कवर करता है। चलो अब इसको ऐड करो, बेसिकली 7.5 प्लस 12.7, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे 7.5 प्लस 12.7, ठीक है। तो आप बेसिकली इसको ऐड कर सकते हो ऐसे ही, चलो ऐड करते हैं, ठीक है। चलो 5 और 7, 5 10 2 12 का 2 कैरी 1, फिर 7 2 9 1 0, यहाँ पॉइंट देंगे 0, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 1 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। आंसर क्या आपका 20.02 किलोमीटर। अब दिनेश देख लिया, अब अयूब का देखते हैं कि अयूब कितना कवर करता है। अयूब कहाँ तक जाता है, पहले ए से डी तक जाता है, फिर डी से सी तक आता है, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो पहले ले लिया वो 9.3, फिर प्लस क्या लिया, प्लस लेता है वो डी से सी, डी से सी, सी से डी से डिस्टेंस क्या 11.8, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, बेसिकली सम करते हैं, चलो 8 3 11, तो हो गया 1, यहाँ दिया हमने पॉइंट, फिर हो गया 1 और 1, तो 1 2, ठीक है, किलोमीटर्स। तो ये कितना कवर किया, ये किया 21.1 किलोमीटर। तो देख के आप ऐसे बता सकते हो कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ऑफकोर्स किसने, अयूब ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। ये तो हमें पता चल गया आंसर कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। अब इसमें आपका एक और क्वेश्चन पूछा है कि जिसने ज़्यादा डिस्टेंस किया बाई हाउ मच। ओके, तो आप लिखोगे हेंस अयूब ट्रैवल्ड मोर। अब आता है बात बाई हाउ मच, ये भी तो आपसे पूछा है बाई हाउ मच, तो चलिए उसको भी देखते हैं हम, ठीक है, कि हु ट्रैवल मोर एंड बाई हाउ मच। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे 21.1, किसका डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस कवर्ड बाई अयूब। दूसरा क्या है 20.2, ठीक है। चलो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे अब हम, फाइनली तो हमको मिल जाएगा, इधर आ जाएगा ये, तो 11 में से 2 जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 9, ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 20 हो गया, तो आंसर क्या है हमारे पास 0.9 किलोमीटर्स का फर्क था दोनों में। सो दिस इज द टोटल डिफरेंस बिटवीन, तो आप क्या लिखोगे, हेंस आई यू ट्रैवल मोर एंड बाई 0.9 किलोमीटर। सो आई यू ट्रैवल मोर डिस्टेंस बाई 0.9 किलोमीटर। चलो नंबर 8 पे आते हैं। अब नंबर 8 में क्या दिया आपके पास, श्यामा क्या करता है, श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स, 5 किलो और 300 ग्राम एप्पल्स लेके आता है, 3 kg 250 ग्राम्स मैंगोस लेके आता है, आम लेके आता है, ठीक है। चलो श्यामा को क्या, अब सरला क्या करती है, 4 kg 800 ग्राम्स ऑरेंजेस लेके आती है, और 4 kg 150 ग्राम्स बनानास लेके, यानी केले लेके आती है। तो यहाँ पूछा गया है कि हु बॉट मोर फ्रूट, तो कौन ज़्यादा फ्रूट लेके आता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन ज़्यादा फ्रूट लेके आया है। चलो हम कैलकुलेट करते हैं पहले श्याम का,
ये हाउ मच फ्रूट बॉट बाई श्यामा, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया है, 5 kg 300 ग्राम्स प्लस 3 kg 250 ग्राम्स। चलो ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे हम, 0 0 0, ठीक है, 5, ठीक है, 3 2 5, 550 हो गया ऊपर। और क्या दिया आपके पास, देन व्हाट इज गिवन टू इज 5 + 3, ठीक है, 8। इसका मतलब 8 kg 550 ग्राम, ठीक है। ये किसका आया, श्यामा का आ गया हमारे पास। दूसरा देखते हैं किसका आपको निकालना है। दूसरा आपको निकालना है सरला का, यानी सरला का क्या दिया, ऑरेंजेस लाती है वो कितने, 4 kg 800 ग्राम्स प्लस 4 kg बनानास 4 kg 150 ग्राम्स। तो चलो 800 + 150 हो जाएगा 950 ग्राम्स, ठीक है, 4 4 हो जाएगा 8 kg, ठीक है। तो आपके पास आगे आंसर क्या है, आपके पास 2 आंसर आया, ठीक है। श्याम कितना लेता है, श्यामा कितना लेके आता है, कितना, व्हाट इज द टोटल वेट, 8 kg 550 ग्राम्स। और सरला कितना लाती है, टोटल फ्रूट बॉट बाई सरला इज व्हाट, 8 kg 950 ग्राम। तो कौन ज़्यादा हुआ, 8 किलो 8 किलो तो दोनों में है। चलो ये वाला सेम हो गया। अब ग्राम्स में देखो 550 ग्राम और 950 ग्राम कौन सा ज़्यादा है, इसका मतलब आप लिखोगे हेंस सिंस 8 kg 950 ग्राम्स इज मोर देन का ये साइन यूज करोगे आप, और क्या लिखोगे, मोर देन 8 kg 550 ग्राम्स, और लास्ट में लिखोगे हेंस सरला ब्रॉट मोर फ्रूट। बस यही आपका आंसर खत्म। चलो जल्दी से लास्ट वाला देख लेते हैं, 9th वन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मच लेस, यानी कितना कम है, क्या, इज 28 किलोमीटर लेस देन, व्हाट इज 28 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर, यानी 28 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए कि 10 से 7 कितना कम है, यानी 10 से 7 कितना कम है, तो आप क्या बोलोगे, 10 - 7, यानी 3 कम है। तो इन द सेम वे आपसे पूछा गया कि 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करोगे। इन द सेम वे हम भी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सो 42.6। अब ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ 28 लिख देंगे, सारा का सारा आंसर आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, ठीक है, आगे हम लेक्चर्स में बात करेंगे। एडिशन में आपको और सब्सट्रैक्शन में एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, आपको 42.6 लिखा हमने, तो 28 का डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ, तो यहाँ डेसिमल लिखेंगे, यहाँ लगेगा उसका 0 और यहाँ हो जाएगा 28। अब परफॉर्म होगा इसका सब्सट्रैक्शन, ये बात याद रखना, ठीक है। होल नंबर के साथ होली नंबर को आप लाओगे, ठीक है। तो 6 में से 0 गया क्या होगा 6, ठीक है। 2 में से 8 नहीं जा सकता, 12 में से 8 गया क्या हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पॉइंट है बेसिकली। और 3 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 1। आंसर क्या है, द आंसर इज 14.6 किलोमीटर। आंसर आप लिखोगे हेंस 28 किलोमीटर इज व्हाट, लेस देन हाउ मच, 42.6 किलोमीटर बाई 14.6 किलोमीटर, जो आपका आया आंसर। तो फाइनली गाइस हमने फिनिश कर लिया अपना एक्सरसाइज, कौन सा, 2.5। अब बस 2 एक्सरसाइज बच चुके हैं आपके, 2.6 और 2.7, जिसको हम आने वाले 2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट, यानी इस चैप्टर के 6th पार्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे 2.6 के बारे में। सो टिल देन स्टे क्रिएटिव, keep learning, and most of all have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.